हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट. सॉल्व द इक्वेशंस y इक्वल्स टू पी स्क्वायर एक्स प्लस पी क्यूब. तो यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दे रखी है, उसे सॉल्व करना है. उसका सोल्यूशन क्या होगा वो फाइंड आउट करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर हम सिंपली डिफ्रेंशिएशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. ठीक है ना. हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे ऑन टू द बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. सो देखिए, जो जनरल फॉर्मूला होता है डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू द पावर एन का, दिस विल बी इक्वल्स टू एन एक्स रेस टू द पावर एन माइनस का 1 होता है. और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव तो 0 हो जाता है. सो इसी कंसेप्ट का हम यूज़ करते हुए स्टार्ट करते हैं. फिर सो y इज इक्वल्स टू दे रखा है पी स्क्वायर एक्स प्लस में पी क्यूब ना. यहाँ पर यदि मैं देखूँ सो p जो है ना वो बेसिकली कांस्टेंट नहीं है. ठीक है, ये भी x का ही कंपोनेंट होगा. सो डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x. सो हमें क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, दिस विल बी इक्वल्स टू. सो देखिए, हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है u इंटू वी का. सो उसे भी एज अ कंसेप्ट करके यहाँ पर आप लिख लीजिए. So d by dx of u into v, this can be given by u common derivative of v, that is dv by dx, plus में v common into derivative of u, that is du by dx. So इस कंसेप्चुअल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यदि मैं p स्क्वायर को कॉमन लूँ, सो dx अपॉन dx कितना हो जाएगा 1, प्लस में x को कॉमन ले लिया और पी स्क्वायर का क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ पी इंटू डी पी बाई डी एक्स. और ये हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्ट नंबर फर्स्ट, ये वाले फॉर्मूले से. ओके, देन प्लस में पी क्यूब का क्या हो जाएगा, 3p का स्क्वायर इंटू डी पी बाई डी एक्स हो जाएगा. राइट. सो यहाँ से देखिए, यदि मैं डी वाई बाई डी एक्स को देखूँ, सो बेसिकली ये जो पे की टर्म है ना, ये क्या किसको रिप्रेजेंट कर रही है, डी वाई बाई डी एक्स को ही रिप्रेजेंट कर रही है एक्चुअल में. राइट. सो ये हो जाएगा p, दैट वुड बी इक्वल्स टू, इधर को क्या है पी स्क्वायर प्लस में 2px टाइम्स ऑफ डी पी बाई डी एक्स प्लस में 3p का स्क्वायर डी पी बाई डी एक्स हो जाएगा. राइट. अब हम क्या करते हैं, डी पी बाई डी एक्स को कॉमन ले लेता है. सो प्लस पहले तो मैं क्या करते हैं, हम यहाँ से एक पी को कैंसिल आउट कर सकते हैं ऑन टू द बोथ साइड. सो इधर हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा p, प्लस में 2x हो जाएगा. यहाँ पर बच जाएगा डी पी बाई डी एक्स, प्लस में ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ p डी पी बाई डी एक्स. अब हम क्या करते हैं, ये जो एक p बच रहा है ना उसको उस साइड में ले जाते हैं. सो 1 माइनस में p, दिस इज इक्वल्स टू 2x, इधर क्या बचेगा, सो 2x प्लस में थ्राइस ऑफ p, और जो dp बाय dx है उसको मैंने कॉमन निकाल लिया है. सो यहाँ से मुझे dx अपॉन dp यदि मैं देखूँ, राइट, dx अपॉन dp, सो दिस विल बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1 माइनस में p डिवाइडेड बाय 2x प्लस में 3p हो जाएगा. और यदि मैं इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहूँ, ठीक है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में, सो dx अपॉन dp, और ये इधर आकर के प्लस में 2 डिवाइडेड बाय p माइनस का 1, ठीक है ना, p माइनस का 1. ओके सॉरी, एक्चुअली ये dp बाय dx होगा ना, ये वैल्यू जो हमने फाइंड की है ये dp बाय dx की वैल्यू है क्योंकि इसको उधर लेकर गए हैं. सो फिर अब dx अपॉन dp के फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे. सो 2 बाय p माइनस का 1 टाइम्स ऑफ x, दिस विल बी इक्वल्स टू 3p बाय 1 माइनस का p हो जाएगा. सो ये तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई. कौन सी हो गई, यहाँ पर हम सिंपली लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. सो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, वो हो जाता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर
is equals to integration of q of x into integrating factor into dx प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज c। अब यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, सो चलिए सबसे पहले उसी को फाइंड कर लेते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू ई रेस टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स डी एक्स होता है। नाउ यू विल से व्हाट इज पी ऑफ एक्स, सो यहाँ पर 2/p-1 जो दिख रहा है वही तो है पी ऑफ एक्स, राइट। सो ये हो जाएगा ई रेस टू द पावर इंटीग्रेशन में 2/1 का p, और यहाँ पर क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, राइट। अब फर्दर हम यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं। सो देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ई रेस टू पावर 2 log ऑफ 1 माइनस का p हो जाएगा। ये 2 इसके पावर में चल जाएगा, log e कैंसिल हो जाएंगे। सो यहाँ पर सिंपली क्या बच गया, 1 माइनस p का ब्रैकेट का स्क्वायर। ये आया है हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर, राइट। सो अब हम सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं। सो वो क्या होता है, दैट इज नथिंग बट y। सो यहाँ पर y की जगह पर क्या है हमारे पास, देखिए हमने फॉर्म किस फॉर्म में लिखी है, dx बाई डी पी, यानी कि y की जगह पर x है ना यहाँ पर। सो वो हो जाएगा x, ठीक है। जो सोल्यूशन है वो हो जाएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो कितना है 1 माइनस का p होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q ऑफ x, तो वो कितना था, देखिए यहाँ पर 3p/1 माइनस का p। सो यहाँ पर 3p/1 माइनस का p मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 माइनस का p का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज c। सो देखिए 1 माइनस p यहाँ से कैंसिल हो गया, और ये वाला साइड तो एज इट इज चल रहा होगा। दिस विल बी इक्वल्स टू 3p इन ब्रैकेट 1 माइनस का p डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज c। इंटीग्रेशन को सेपरेट करते हैं। सो 3 बाहर निकाल लिया, यहाँ पर बच गया p, देन माइनस यहाँ पर डी एक्स हो जाएगा माइनस ऑफ 3 को बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन ऑफ पी स्क्वायर डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज c, और इधर x 1 माइनस पी होल स्क्वायर एज इट इज चल रहा होगा। सो यहाँ से देखिए x इन ब्रैकेट 1 माइनस पी का होल स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, सो p जो है तो ये x का ही फंक्शन है। सो ये सिंपली हो जाएगा 3p का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस में 3 इंटू p का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज c। सो यहाँ से फाइनली जो सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, x 1 माइनस p का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये जो है हमारे पास आया है दैट इज 3/2 इंटू पी का स्क्वायर माइनस में 3 कैंसल, यहाँ पर बच जाएगा p का क्यूब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज c, और यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमसे पूछा गया था। And this we have found by using the concept of U/V formula of differentiation and differentiator concepts. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.